नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने राजभवन में जारकेन गामलिन को अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, जबकि गेनोम तेक्सेंग, सोनम युद्रोन और गुमजुम हैदर को राज्य सूचना आयुक्त पद की दिलाई शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह का किया उद्घाटन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए चौरी चौरा कांड के आज 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक डाक टिकट भी किया जारी। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर का मनाया गया 38वां स्थापना दिवस। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने विश्वविद्यालय परिसर में व्याख्यान मंच एवं दर्शक दीर्घा का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित कई गणमान्य लोगों ने समारोह में लिया हिस्सा। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राजभवन में मेजर जनरल रिटायर्ड जारकेन गामलिन को अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, जबकि गेनोम तेक्सेंग, सोनम युद्रोन और गुमजुम हैदर को राज्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। तीनों सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 3 साल या 65 वर्ष की उम्र पूरी होने तक होगा। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, विधानसभा अध्यक्ष पी.डी. सोना, उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते, गृह मंत्री बामंग फेलिक्स सहित कई मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। I, Major General Jarkin Gamlin, retired ABSM, SM, VSM, and having been appointed as a member of the Arunachal Pradesh Public Service Commission, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. I, Sri Gumjum Haider, having been appointed State Information Commissioner, swear in the name of God that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. Gumjum Haider. I, Sonam Yudron, having been appointed State Information Commissioner, swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. Sri Gangam Teksing, having been appointed as State Information Commissioner, swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए चौरी चौरा कांड के आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चौरी चौरा की घटना विदेशी शासन के दौरान पुलिस स्टेशनों को आग लगाए जाने की अकेली घटना नहीं थी, बल्कि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। उन्होंने कहा कि चौरी चौरा के शहीदों को इतिहास में भले ही उचित स्थान न मिला हो, लेकिन उनका बलिदान अमर रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि हम आज़ादी के 75 साल पूरा करने वाले हैं और यह शताब्दी अपने महान सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अच्छा अवसर है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में साल भर तक चलने वाले चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। शिक्षा मंत्रालय ने भी आजादी के 75 साल पूरे होने पर युवा लेखकों को स्वतंत्रता सेनानियों पर किताब लिखने के लिए, घटनाओं पर किताब लिखने के लिए, शोध पत्र लिखने के लिए आमंत्रित किया है। चौरी चौरा संग्राम के कितने ही ऐसे वीर सेनानी हैं
जिनके जीवन को आप देश के सामने ला सकते हैं। चौरी चौरा शताब्दी के इन कार्यक्रमों को लोकल कला, संस्कृति और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। ये दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी, बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई। इस संग्राम के शहीदों को, क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो, लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर का 38वां स्थापना दिवस आज मनाया गया, जिसमें राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अपनी स्थापना से लेकर अब तक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ने लंबा सफर तय किया है। यही वजह है कि ऑल इंडिया रैंक में अब ये यूनिवर्सिटी दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। राज्यपाल ने वाइस चांसलर डॉक्टर साकेत कुशवाहा की तारीफ करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में शिक्षण के माहौल को बेहतर बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। They should read, they should study, and the study should not be centered. And let me emphasize, study should not be centered only for job seeking. The best would be, as our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, a visionary man, a great man of the century, great man of the world, great diplomat, great politician, most enlightened. He says, you stand on your own feet, provide jobs to others, and do not depend for getting a job from others. And that is applicable, most applicable to students who study and then who take the degree and move out of the campus. तो मैं आने वाला दिनों में अभी हमारा बजट सेशन बहुत ही जल्दी बाई 25 फरवरी बजट सेशन बैठेंगे। तो बजट सेशन बैठने का से पहले मैं एक बार आरजीयू के हमारे वाइस चांसलर साहब को भी ऑफिस में बुला के मैं चाहूँगा कि इस साल आपका राज्य सरकार की ओर से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, बजट में हम शामिल करके आपको मदद करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर देना केंद्र सरकार का जिम्मेदारी और राज्य सरकार का जिम्मेदारी, मगर जो मूल्य जो है यहाँ का टीचिंग किस प्रकार से करना है, टीचिंग करके आपका सोसाइटी को किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करना है, आपका गांव को किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करना है, इस आइडियोलॉजी को आपको बरकरार रखना बहुत ही जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में आज कहा कि भारत क्षेत्र के देशों को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा देश है और भारत की 7,500 किलोमीटर की विशाल तट रेखा है। इस क्षेत्र के सभी देशों के शांतिपूर्ण और समृद्ध सह अस्तित्व के लिए भारत को सक्रिय भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सागर माला प्रोजेक्ट, मौसम और एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर आदि जैसे कई नीतियां और पहल की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान यह भी कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र के सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के बीच सुरक्षा, वाणिज्य, कनेक्टिविटी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। 27 have participated in this conclave, both physically and through virtual mode. This in itself is a symbol of our collective desire to work together in the Indian Ocean region. The present century is popularly called the Asian century,
It shall be driven by the dynamism and energies of the countries around Indian and the Pacific Ocean coast of Asia as well as Africa. Some of the dynamism was visible during this conclave by means of your vision, pragmatic ideas, and the conviction for brighter future. Friends, Indian Ocean region is going to play a critical role in the world of geopolitics and commerce in the days to come. Already more than 75% of world's maritime trade and 50% of daily global transfers pass through the region. The larger aim is always to translate our shared dream of growth and prosperity into reality. As far as India is concerned, we are keen to promote maritime safety and security in the Indian Ocean region. The Indian Navy and Indian Coast Guard are active and have helped to build confidence and evolve common approaches for greater understanding and joint cooperation in the face of disaster. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने कहा है कि अगले 4-5 वर्ष में भारत से रक्षा निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। बेंगलुरु में आयोजित एरो शो के दौरान उन्होंने कहा कि अगले 4-5 वर्ष में भारतीय सशस्त्र बलों में बहुत अधिक स्वदेशी सामान होगा। रेड्डी ने कहा कि सरकार और DRDO ने निजी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। Missile systems are inducted, lots of radars are being developed, lot of sonars, torpedoes are being developed. So you can see an all-round development in every area we are trying to develop. And so in the next 5 years or so, we should be having maximum indigenous content in the armed forces of indigenous weapons. केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा है कि केंद्र सरकार ने भले ही टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किए होंगे, लेकिन टैक्स के मोर्चे पर समानता और कानूनी दावपेच कम करने की कवायद की गई है। उनके मुताबिक मौजूदा टैक्स दरों पर ही प्रभावी तरीके से टैक्स वसूली करते हुए सरकार की कमाई बढ़ेगी। अभी 1.5 साल पहले हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट काफ़ी कम किया। बिजनेस में एक सर्टेनिटी होती है कि कोई भी अगर व्यापारी है या उद्योग है, वो पूरे कैलकुलेट करके कि उसको कितना टैक्स लगने वाला है, कितना उसका रेवेन्यू होने वाला है, कितना उसका खर्च होने वाला है, उसके हिसाब से वो अपना बिजनेस प्लान बनाता है। यदि हम बार बार इसको अगर हम बदलेंगे तो ये एक अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तालो पोतुम ने लोगों से राष्ट्रीय राजमार्ग और सेक्टर मार्गों के निर्धारित क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य न करने की अपील करते हुए कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री पोतुम ने राजधानी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में लोगों को जिला प्रशासन के आदेश के बारे में जानकारी दी। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है 24 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड बोथ साइड 12 मीटर लेने के लिए बोला है। इसलिए आज सब में हम लोग मार्किंग इसी हिसाब से करके जा रहे हैं 12 मीटर का। अभी हम लोग राइट ऑफ वे 24 मीटर नोटिफाइड है। बहुत सारा पब्लिक शायद उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन किया होगा, तो फिलहाल हम लोग ग्रीवेंसेस को भी सुन रहे हैं कि वो लोग थोड़ा सा रिलक्टेंट है, अनलेस कंपनसेटेड दे वोंट अलाउ रोड को वो करना। तो फिर लेकिन हम लोग का भी फिलहाल जो काम है वो सर्वे करना है कि कितना स्ट्रक्चर टच हो रहा है, और पब्लिक का भी ग्रीवेंसेस को सर फर्दर परस्यू करता है क्या होता है। लेकिन आप लोग भी अपना जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है प्रॉपर उससे परस्यू करिए, क्योंकि कंपनसेशन इज नॉट इन एडमिनिस्ट्रेशन है, हम लोग कुछ नहीं कर पाता है। पहले यहाँ में 3-4 बार डिपार्टमेंट लोग जाके यहाँ में घर बना दो बोल के दिखाया ना, और दिखाते समय में क्यों ये हाई रोड जाएगा बोल के क्यों नहीं बुलाए, तो समय यहाँ से बना दो बोल के। देश भर में कोविड रिकवरी दर 97.13% हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 17,824 रोगी स्वस्थ हुए और 12,899 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। कल इस महामारी से 107 रोगियों की
मौत हुई। देश भर में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1,55,025 है और अब तक 44,49,522 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 99.61% हो गई है। राज्य में कल कोरोना के 2 रोगी स्वस्थ हुए और इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 9 रह गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का एक भी मामला सामने नहीं आया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।